यूट्यूब पर एक इंडोनेशियन चैनल है ट्रू हॉरर स्टोरीज POV। इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियोस ऐसी हैं जो लोगों के साथ पेश आने वाले सच्चे वाक़यात पर मुश्तमिल हैं। उन कहानियों को लेकर ये उस पर वीडियोस बनाते हैं। इसी तरह से एक खौफनाक वाक़या एक औरत के साथ पेश आया जब वो रात में एक ऐसी रोड से गुजरी जो हॉन्टेड मशहूर थी। रोड पर कुछ आगे जाकर उसकी कार रुक जाती है और प्रॉब्लम करने लगती है। Matilah pula. जब वो अपनी कार के इंजन को चेक कर रही थी तो तभी एक आदमी अचानक वहाँ जाहिर होता है और उसको हेल्प करने की ऑफर करता है। Oh, cik. Kereta saya daripada tadi tak tahu asal tak boleh start. Dia termati-mati daripada saya jalan tadi. Tak tahu apa pasal. Boleh tolong? वो आदमी कार को चेक करता है मगर कई अटेम्प्ट्स के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। Tak ada lah. Tak boleh. Tak tahulah asal. फिर वो आदमी उस औरत को बताता है कि ये कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है। Tapi tadi kereta saya betul-betul mati. Bukan? Dia ikut ni. Benda ikut? Benda apa cik? Cuba tengok dalam kereta sekarang. Dalam kereta? वो उसे बताता है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है। शायद जब वो उस कर्स्ड रोड से गुजरी होगी तो किसी चीज़ ने खुद को उससे अटैच कर लिया होगा। वो आदमी उसे कार के अंदर चेक करने का बोलता है। Cik! ये बताकर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और औरत इस इंसिडेंट से घबराकर अपनी कार में आकर बैठ जाती है। अब आगे जो होने वाला है वो आप में से बहुत से लोगों की तरह निकाल देगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ट्रैवल कर रही हो तो क्या आप ये वाक़या सुनाने तक ज़िंदा रहेंगे या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो एक न्यूज़ चैनल से ली गई है जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ के मुर्दा खाने यानी मॉर्ग की बैड कंडीशंस के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है। अब न्यूज़ रिपोर्टर के मुताबिक इस मॉर्ग में मौजूद बॉडीज़ इतने लंबे अरसे से अबैंडन्ड हैं कि अब वहाँ से एक अजीब सी स्मेल उठने लगी है। उसने ये भी बताया कि वहाँ मौजूद बॉडीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और उनको देखने से भी खौफ महसूस होता है। अब ये वीडियो और ये स्टोरी इटसेल्फ काफ़ी चिलिंग है मगर इस वीडियो का टेरिफाइंग एस्पेक्ट एक और चीज भी है। टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ¿Vamos? Bueno, estamos en interiores de la morgue del Hospital de Clínicas, pues y las condiciones en las que se encuentran los cuerpos ya sin vida son complicadas. Les invito a que vean estas imágenes. Se siente un olor. गेट पर लगा लॉक अपने आप मूव होता है और ऐसा लगता है उस ताले को कोई हैंडल में से निकालता है टू ओपन द डोर और अंदर एक बंद घुटे हुए कमरे में मौजूद होती हैं बेशुमार अबैंडन्ड डेड बॉडीज विच इज क्वाइट अनसेटलिंग। अब कोई कहेगा कि ये सब हवा से हुआ होगा मगर वहाँ मौजूद रिपोर्टर के ना बाल हवा से हिलते हैं और ना ही उसकी टाई मूव होती है और मूवमेंट ऐसी भी नहीं है जिसे किसी स्ट्रिंग से अटैच करके किया गया हो। ना ही कोई स्ट्रिंग की झलक नजर आती है और गौर करें तो रिपोर्टर भी कुछ डिस्टर्ब और नर्वस से नजर आता है। अब ये वीडियो शॉर्ट होने के बावजूद काफी अनसेटलिंग है। क्या वहाँ कोई ऐसी अनसीन एंटिटी मौजूद थी जो या तो इस रिपोर्टर को अंदर बुलाना चाहती थी या फिर शायद खुद बाहर निकलना चाहती थी। वुड दिस बी अ गोस्ट ऑफ वन ऑफ दोस डेड बॉडीज? तो बहुत से सवाल हैं जो जहन में उभरते हैं लेकिन शायद इनका जवाब हमें ना मिल सके। दिस वीडियो इटसेल्फ इज क्वाइट डिस्टर्बिंग।
एक अरब गोस्ट हंटर जिसका यूट्यूब चैनल 3AMR/आमिर के नाम से है, उसने अपने चैनल पर एक हॉन्टिंग वीडियो अपलोड की जब वो अपने एक दोस्त के साथ एक अबैंडन जगह को एक्सप्लोर करने गया। जब वो उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे तो तभी वहाँ बसने वाली उस अनजानी मखलूक की आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगी और उसका दोस्त उसके मना करने के बावजूद आगे बढ़ने लगता है और तभी समथिंग टेरिफाइंग हैपन्स। انتبه سعود. الله وش الصوت ذا؟ هي من وين طلع الصوت سعود؟ سعود لا يدخل مع باب. امسك الباب، امسك الباب، امسك الباب يا سعود، يا سعود لا، يا سعود لا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعود وين رحت يا سعود؟ سعود تقعد خليه. سعود تعال بسرعة يا سعود. وين راح؟ بسم الله الرحمن. بسم الله بسم الله بسم الله. جاك يا سعود انت. एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, अचानक दरवाजे को खोलकर सामने आ जाता है। आमिर जान बचाने के लिए वहां से भागता है और उसका दोस्त पीछे रह जाता है और यहीं से ये दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं। आमिर अपने दोस्त को आवाज़ें देता है मगर उसको सिर्फ उस खौफनाक मखलूक की आवाज़ें रिटर्न में सुनाई दे रही थीं। वो हिम्मत करके उसे ढूंढने जाता है और फिर جاك سعود انت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سعود هج. بسم الله. بسم الله. هج سعود. سعود هج. هج هج سعود. هج بسرعة سعود. بسرعة سعود. وين راح؟ وين راح سعود؟ وين راح سعود؟ امشي بسرعة. وين راح؟ بسم الله. بسم الله. وين اختفى؟ ها؟ عمرو مشينا بسرعة. راح بسرعة اسبق. جاء سعود. جاء بسرعة. هج بسرعة اركض امشي. फाइनली आमिर को अपना दोस्त मिल जाता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अभी उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि वो खौफनाक शक्ल वाली मखलूक उनका पीछा करते बाहर निकल आती है और अब आमिर को समझ आ गया था कि वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकते एंड इट्स टाइम टू लीव। तो आमिर और उसका दोस्त फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं। साथ में उसको भी ले जाते तो अच्छा होता, लेकिन शायद वो जाने से इनकार कर देता क्योंकि उसको तो उनका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अक्सर ऐसी वीरान जगहों पर ऐसे ही मखलूक का बसेरा होता है और एट टाइम्स वो हमारी प्रेजेंस से डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम सैयदा रीच फातिमा है, जो कि लाहौर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मुझे एक पिक्चर सेंड की जो कि उनके भाई ने उनको भेजी थी। उनके भाई अक्सर रात देर तक काम करते हैं और वो लाहौर के वेलेंसिया टाउन में किसी जगह काम करते हैं। वहाँ एक रात 12 बजे के करीब उन्होंने एक अजीब सी मखलूक को देखा जिसके काले लंबे बाल थे और उसका चेहरा इन्हीं बालों में छुपा हुआ था, जो बस लम्हे भर को नजर आई और गायब हो गई। इससे पहले आज तक उन्होंने वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते नहीं देखी थी। ऐसा कुछ उन्हें पहली बार दिखा था। अगली सुबह जब उन्होंने वहाँ के CCTV कैमरा को चेक किया तो वही अननोन एंटिटी उनको लम्हे भर को दिखाई दी कैमरा पर, जिसको उन्होंने रात 12 बजे देखा था। तो उन्होंने फ़ौरन कैमरा को स्लो करके और बहुत जूम करके बड़ी मुश्किल से इस इमेज को अपने फ़ोन से कैप्चर कर लिया, जिसकी पिक्चर लेकर उन्होंने अपनी बहन को सेंड की एंड शी सेंडेड इट टू मी। ये पिक्चर कितनी रियल है या कितनी फेक, आई लीव इट अप टू यू। क्योंकि रीच का कहना है दिस इज रियल। टेक अ लुक एट व्हाट वाज कैप्चर्ड।
कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हैरत अंगेज भी होते हैं एंड इन अ वे हार्ट टचिंग भी। ऐसा ही वाक़या 6 मार्च 2015 को पेश आया जब एक खातून जिसका नाम जेनिफर था वो अपनी 18 मंथ्स ओल्ड डॉटर के साथ अपनी कार में घर की तरफ जा रही थी। उसकी बेटी अपनी कार सीट में पीछे सिक्योरली बैठी हुई थी। घर की तरफ जाते हुए एक सुनसान सड़क से गुजरते जेनिफर का अपनी कार पर कंट्रोल नहीं रहता और उसकी कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है, वो भी अपसाइड डाउन इन फ्रीजिंग वाटर। गाड़ी का ज़्यादा पोर्शन उस ठंडे पानी में डूबा हुआ था और ट्रेजिकली जेनिफर की इस एक्सीडेंट से फौरी तौर पर डेथ हो जाती है, लेकिन मौजूदी तौर पर उसकी बेटी कार के जिस तरफ मौजूद थी वो हिस्सा पानी में मुकम्मल डूबा हुआ नहीं था। वो बच्ची अपनी कार सीट में सिक्योरली बैठी थी। इस एक्सीडेंट के काफ़ी घंटों बाद उस गाड़ी को स्पॉट किया गया और इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज को बुलाया गया। Go ahead. What have you got? जब पुलिस और फायरमैन गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया that they really can't explain. We heard something saying, help us inside. And so it was at that point that we said we have to get in that car now, and we all, the four of us, were able to push the car on its side, and that's when I looked inside and was able to see the child infant strapped in the back seat. Everybody hear us? Hello? Oh God, there's a baby. Oh fuck. There's a baby. Brian. Pass her up, pass her up. Pass her up. Here, right. Go. She's definitely hypothermic. She's freezing. Go up in there. Here, go. Let's go. So you actually heard a voice calling out, help me. Do you know who that was? We assumed, or I assumed, that it was someone in the car saying, help me. That's why we responded saying, we're trying, we're going to get inside and help you. We're doing the best we can. We're helping. We're coming. It wasn't until after we flipped it that we saw the mother, who we know now was deceased at the time, and the child was in the back seat. अब स्ट्रेंज बात ये थी कि वहाँ मौजूद सारे रेस्क्यूअर्स जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे, उन सबको अंदर से एक औरत की आवाज़ आई थी हेल्प करने की, मगर उनमें से किसी के भी बॉडी कैम में कोई आवाज़ कैप्चर नहीं हुई थी। Here, get over here, Beddoes. We're helping. We're coming. To me, it was plain as day, because I remember hearing a voice. It didn't sound like a child. Just saying, help me. जेनिफर की फैमिली का ये मानना है कि ये आवाज़ जेनिफर की ही हो सकती है, जो मरने के बाद भी अपनी बच्ची लिली को बचाने की खातिर मदद के लिए पुकार रही थी। She was just a very compassionate and caring person. She always wanted to bend over backwards for her loved ones. She loved Lily with all her heart. She was the love of her life. यहाँ मौजूद इमरजेंसी वर्कर्स आज भी हैरान हैं जो उनको सुनाई दिया आखिर क्या था या कौन था, वो इस वाक़ये को कैसे एक्सप्लेन करें। We're helping. We're coming. ये बिज़ार क्लिप ट्विटर पर शेयर हुआ था CTO पैरानॉर्मल के यूज़र नेम से, जिसमें दो दोस्त दिखाई देते हैं जो फिल्मिंग कर रहे होते हैं और कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें। Working? No. और फिर अचानक समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स। What's it? No. What? What's up? Dude. What? Dude. What? Look. What? Let me out. वो अपनी वीडियो बना रहे होते हैं जब एक दोस्त को साथ वाले कमरे के दरवाजे के हिलने की आवाज़ आती है और फिर अचानक दरवाज़ा खुल जाता है, जबकि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई भी मौजूद नहीं था और आयनिंग बोर्ड अपने आप गिर जाता है।
फॉर नो रीजन एट ऑल। वो दोनों लड़के काफी डर जाते हैं और उसके साथ ही क्लिप एंड हो जाता है। अब इस क्लिप के बारे में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आखिर उस दरवाजे को किसने खोला था। क्या ये लड़का मेंटोस और कोक पीने के बाद भी जिंदा रहा? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। What's up? Dude. What? Dude. What? Look. What? Look. Let me out. ये वीडियो दो बहनों तुवा और सुनीवा की है जो कि नॉर्वे से ताल्लुक़ रखती हैं। तुवा ने बताया कि वो और उसकी फैमिली एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे इन मई 2024। उसने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया था एंड दे बोथ आर क्वाइट स्केप्टिक्स, लेकिन फिर दे एक्सपीरियंस समथिंग रियली स्ट्रेंज। Okej, house tour. Så här är rummet mitt. Där så vi är, där så Tuva. Ut här är stua. Och det här... Did you see it? जब सुनीवा अपनी किसी फ्रेंड के लिए अपार्टमेंट टूर की वीडियो बना रही होती है तो तभी उसकी नज़र एक ब्लैक शैडो पर पड़ती है जो कि घर के मेन डोर के आगे खड़ा हुआ था। अभी इतना डार्क था कि वो तकरीबन दरवाजे में ब्लेंड हो गया था, लेकिन सुनीवा का कहना था कि वो उसको अपनी आंखों से साफ देख रही थी और इस बात से वो एकदम घबरा जाती है, यहाँ तक कि फ़ोन उसके हाथ से निकलकर दूसरे हाथ से टकरा जाता है और इसका माइक बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम इस वीडियो को ब्राइट करके देखें, बहुत ब्राइट करके देखें, तो वी कैन नोटिस कि जो भी चीज़ वहाँ मौजूद थी उसने डोर के पीप होल की लाइट को ब्लॉक किया हुआ था और जैसे ही कैमरा वापस वहाँ घूमता है तो वो शेडो वहाँ से गायब हो जाता है एंड वी कैन सी द पीप होल लाइट अगेन। तुवा का कहना है कि इस अपार्टमेंट की प्रीवियस टेनेंट जो कि एक औरत थी उसकी यहीं डेथ हो गई थी। क्या ये उसी औरत का गोस्ट हो सकता है? वो आज भी यहाँ मौजूद है। What do you think? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।